गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। जैसा समरूप से आप जानते हैं, ऐसी आकृति जिसका रूप समान हो, समरूप त्रिभुज यानी ऐसे दो त्रिभुज जिसके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, उसके क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। एक प्रमेय के माध्यम से देखेंगे। लिखा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी दो समरूप त्रिभुज हैं जिनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। तो आपको दो त्रिभुज ज्ञात हैं। एक त्रिभुज आपने ले लिया ए बी सी और दूसरा त्रिभुज आपका है डी ई एफ। तो सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है, आपको क्या क्या ज्ञात है, समरूप दो समरूप त्रिभुज, यानी एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, दोनों क्या हैं, समरूप हैं। ज्ञात है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, इतना ज्ञात है। सिद्ध क्या करना है, क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों, यानी आपको सिद्ध करना है ठीक है। सिद्ध क्या करना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपान एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, यानी इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, उनकी संगत भुजाओं, यानी ए बी स्क्वायर अपान ए बी का डी ई से डी ई स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, बी सी यह है तो नीचे वाला लिए लेंगे, ई एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर अपान ए सी है तो आपका डी एफ स्क्वायर। आपको ज्ञात है त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ समरूप हैं और सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डी ई के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है। रचना में चूंकि ये दोनों सिंपल त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या लंब। तो यहाँ से हम लंब खींच दें, बिंदु ए से बी सी पर लंब खींच देते हैं, डी आ चुका उसमें, यम हो जाएगा, और डी से लंब खींचेंगे यहाँ एन हो गया। ठीक है। रचना में ही लिख देंगे ए एम लंब बी सी और डी एन लंब ई एफ खींचा। ठीक है। इतनी चीज़ें आपको प्रश्न से ही मिल जाएगा। इतना आप अगर लिख लेते हैं, समझिए कि आधे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। अब आगे हम लोग प्रमाण पे चलते हैं। प्रमाण, ठीक है। अब आपके पास दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में। ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपान एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणे आधार है आपका बी सी गुणे ऊंचाई ए एम, ऊंचाई या लंब एक ही मतलब हुआ, अपान 1/2 गुणे
डी ई एफ का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार ई एफ गुणे ऊंचाई डी एन। ठीक है, 1/2 1/2 से कट गया, आपका आ जाएगा बी सी गुणे ए एम अपान ई एफ गुणे डी एन। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, चूँकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ ऐसा है, इसलिए इनकी भुजाओं का अनुपात यानी ए बी अपान डी ई बराबर बी सी अपान ई एफ बराबर ए सी अपान डी एफ यह होगा। इसको समीकरण नंबर 2 कर लीजिए। क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यह त्रिभुज हम ले लें, छोटा वाला ये और ये, इसमें देखें क्या समानता मिलती है। त्रिभुज ए एम बी और त्रिभुज ए एम बी त्रिभुज डी एन ई में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कोण बी बराबर कोण ई। क्यों ऐसा है? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, चूँकि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज समरूप है इसलिए संगत कोण इसका बराबर होगा। और क्या है? कोण ए एम बी बराबर कोण डी एन ई बराबर 90 अंश। क्यों? क्योंकि ए एम और डी एन दोनों भुजाओं पे लंब है तो यह कोण 90 अंश होगा। जब दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हैं तो निश्चित है प्रमेय के अनुसार तीसरा कोण भी बराबर होगा, और प्रमेय के अनुसार हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इसलिए त्रिभुज ए एम बी समरूप त्रिभुज डी एन ई, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। जब ये दोनों त्रिभुज यह और यह दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं इसलिए भुजा ए बी अपान डी ई बराबर ए एम अपान डी एन, ए एम अपान डी एन। ठीक है, इसको कर लीजिए समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और 3 में देख रहे हैं कि ए बी अपान डी ई, ये बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष भी बराबर होगा। किसी एक को ले लें तो समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से क्या कर सकते हैं कि बायां पक्ष ए बी अपान डी बराबर हो गया, इसलिए दाहिना पक्ष भी बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं ए एम अपान डी एन बराबर बी सी बटा ई एफ। इसको कर लीजिए समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब समीकरण 4 और समीकरण 1 में कंपैरिजन देखें तो यहाँ दिया है ए एम अपान डी एन, यहाँ ए एम अपान डी एन, तो रख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 4 से, 1 और 4 से क्या निकाल लेंगे हम? एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपान एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर बी सी अपान ई एफ गुणे ए एम अपान डी एन की जगह क्या लिखेंगे? बी सी अपान ई एफ।
BC अपान EF। ठीक है, तो ये दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, BC गुणे BC स्क्वायर अपान EF स्क्वायर कर सकते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि अन्य भुजाओं में भी होगा। इसको मिटा दें। इसी प्रकार हम कह सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपान एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर, जैसे इसका BC स्क्वायर अपान EF स्क्वायर आया तो हम ये भी कर सकते हैं, यह हो जाएगा AB स्क्वायर अपान DE स्क्वायर, और एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपान एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर AC का भी लिख सकते हैं, AC स्क्वायर अपान DF स्क्वायर। ठीक है, इसको चाहे आप 4 था, यहाँ आप 5 कर लीजिए, इसको आप 6 कर लें और इसको 7 कर लें। ठीक है, अब सीधे लिखेंगे समीकरण पाँच, 6 और 7 से सीधे कर सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपान एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर AB स्क्वायर अपान DE स्क्वायर BC स्क्वायर अपान EF स्क्वायर AC स्क्वायर अपान DF स्क्वायर, यही प्रूव करना था। ठीक है, इस तरह आपने देखा कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यह प्रमेय आप 2-3 बार पढ़ लेंगे, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। और इस प्रमेय से संबंधित प्रमेय भी कभी कभी पूछी जाती है और प्रमेय से संबंधित सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया गया और भुजा दे दी गई, दूसरे त्रिभुज का भुजा दे दिया गया, क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं इसमें मान रख करके। ठीक है, इस तरह हम उम्मीद करते हैं कि यह आपका प्रमेय 2-3 बार पढ़ लेंगे और तैयार कर लेंगे। थैंक यू।